रूसी कब्जे वाले खेरसोन में हालात भयावह होते जा रहे हैं। खेरसोन के रूसी प्रशासन ने दिन रात कर्फ्यू लगाया हुआ है। लोगों को शहर छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। खेरसोन वो जगह है जहां पर जो बैटल है वो पूरी तरह से और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है और यहाँ पर आधे से ज्यादा हिस्सा ये कोशिश है रूस की कि पूरा कब्जाने की कोशिश है। अब आइए समझते हैं कि खेरसोन की स्थिति क्या है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर रूस ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है और यूक्रेन उसका रिटेलिएशन कर रहा है, यानी यूक्रेन भी वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन खेरसोन एक ऐसा इलाका है जहां पर दिन रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है हालात से निपटने के लिए। अब खेरसोन ही क्यों खेरसोन पर टारगेट किया जा रहा है और क्या वजह है कि खेरसोन ही इस वक्त रूस के नज़र में है और टारगेट पर है। आपको बताते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है, इस वक्त सिचुएशन क्या है खेरसोन की और वहां के हालात इस वक्त क्या बने हुए हैं। रूस समर्थक डिप्टी गवर्नर ने अलर्ट किया है खेरसोन को लेकर। रूसी कब्जे वाले खेरसोन में यूक्रेन का जबरदस्त काउंटर अटैक सामने आ रहा है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। यानी रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन इस इलाके में काउंटर जो कर रहा है, काउंटर अटैक जो कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है। यूक्रेनी हमले को देखते हुए 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये कहा जा रहा है। शहर में यूक्रेन के बड़े टेरर अटैक का खतरा है। रूस इस बात की आशंका को लेकर आगे बढ़ रहा है। जिंदगी बचाने के लिए भी खेरसोन से लोग निकले हैं। ये डिप्टी गवर्नर जो है, रूस समर्थक डिप्टी गवर्नर, उन्होंने अलर्ट के तौर पर, वार्निंग के तौर पर वो कह रहे हैं नागरिकों को शहर से सुरक्षित निकालना जरूरी है। तो ये इलाका जिस पर रूस दावा करता है कि उसके कब्जे में है, अब रूस के ही जो रूस समर्थक डिप्टी गवर्नर है वो आगाह कर रहे हैं। इसके बाद ही रूस की सेना यूक्रेन को जवाब दे पाएगी, क्योंकि अगर जब नागरिक बाहर निकलेंगे तभी ही रूस की सेना जो है वो जवाब दे सकती है, ताकि नागरिकों को परेशानी ना हो, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। कुछ और बड़ी खबरें आ रही है, सीधे रुख करेंगे विपिन का। जी निधि, और आइए आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने खेरसोन को लेकर कितनी गंभीर बातें कही हैं और वो बातें क्या हैं। खेरसोन पर पुतिन का टफ मैसेज सामने आया है। खेरसोन के नागरिकों को नुकसान से बचाना होगा, क्योंकि खेरसोन वो शहर है जिस पर पुतिन कब्जा कर चुके हैं। अटैक और काउंटर अटैक से नागरिकों पर भीषण खतरा है। अगर नागरिक खुद नहीं निकलेंगे तो जबरन निकालना होगा, क्योंकि रह रहकर यूक्रेन अपने इलाके को खाली कराने के लिए अटैक कर रहा है। खेरसोन सबसे खतरनाक इलाका आज की तारीख में बन चुका है। भीषण खून खराबा तय माना जा रहा है। क्यों ये कह रहे हैं हम, वो अब आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन खेरसोन पर दोबारा काबिज होना चाहता है। यूक्रेनी सैनिक भीषण जंग के लिए बढ़ चुके हैं आगे, और कुछ जगहों पर रूसी सैनिक पीछे हट गए हैं यूक्रेन के हमले को देखकर, और इसलिए भीषण जंग होने के आसार है। और खेरसोन में सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। सिंह सर, आप जो पुतिन की भविष्यवाणी है या पुतिन का अंदाजा है, उसको कैसे देख रहे हैं? पहले खेरसोन पर कब्जा करना और यूक्रेन का काउंटर अटैक करना, और खेरसोन से अब रशियन सैनिकों का वापस जाना, इसको कैसे देखा जाए? यह स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फिर कमजोर पड़ रही है रूसी सेना? देखिए, खेरसोन वैसे भी बहुत ही संवेदनशील इलाका है, और जो कि एक लैंड रूट देता है रशिया को क्रीमिया के थ्रू, और उसकी जो वो एक निप्रो रिवर के मुहाने पर भी है। उन सबको ब्लैक सी की तरफ जो है उसका रास्ता भी खेरसोन से जाता है। इस प्रकार से वो बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन है उसकी। उस पर कब्जा दोनों देश अपना रखना चाहते हैं। रशिया किसी भी हालत में खेरसोन को नहीं छोड़ेगा, और यहाँ तक भी उसने पहले भी कहा था कि अगर न्यूक्लियर युद्ध की भी अगर ज़रूरत हुई तो उसको अपने इलाकों, क्योंकि उनको अपना इलाका मानता है, बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसमें वैगनर ग्रुप ने एक अपना नया सेंटर खोला है सेंट पीटर्सबर्ग में। ये सब क्या दर्शाता है कि तैयारियां अभी जारी हैं और नई रिक्रूटमेंट चल रही हैं। और लेकिन सुमित जी, हम ये माने कि अगर खेरसोन में रूसी सेना अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, लेकिन यूक्रेन के हमले भी जारी हैं, क्या रूसी कब्जे वाले खेरसोन को फिर से यूक्रेन अपने पास ले लेगा जैसे हमले हो रहे हैं? इसमें दो बातों को देखा जा रहा है। एक तो ये बात है कि ऐसा माना जा रहा है, अगर यह सही है तो, कि रूसी सेना पीछे हट रही है, तो इसका मतलब हुआ कि यूक्रेन की स्थिति मजबूत हो रही है। अगर ऐसी स्थिति है तो रूस के लिए बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो रूस चाह क्या रहा है? तो एक तबका यह है विशेषज्ञों का कि वो ये मान रहे हैं कि रूस कहीं ना कहीं एक ट्रैप बिछाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें यूक्रेन सेना फंसे और फिर उसकी स्थिति मजबूत हो। ठीक है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं?
फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।